हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव का रीजनिंग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हमने लॉन्ग टाइप का सवाल सेलेक्ट किया। तो ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन ए रो। तो एक निश्चित संख्या में लोग एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, फेसिंग नॉर्थ, उत्तर की दिशा में मूव करके। आर सीट्स एट वन ऑफ द पोजिशंस एट द राइट ऑफ जी। तो इसमें जो है सभी लोग जो है एक पंक्ति में बैठा हुआ है। अब देखिए इसमें आर सीट्स एट वन ऑफ द पोजिशंस एट द राइट ऑफ जी। आर जो है जी के राइट में बैठा हुआ है, तो जी मान लेते हैं यहाँ पर है इस पोजीशन पे। आर सीट्स आर इस पोजीशन पे है एट वन ऑफ द पोजीशंस एट द राइट ऑफ जी। पी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई। पी बैठा हुआ है वाई के वाई के फोर्थ में बैठा हुआ है लेफ्ट में। पी सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई का लेफ्ट में। तो 1 2 3 और ये हो गया पी का फोर्थ स्थान हो गया। ओनली 2 पीपुल सीट बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में केवल 2 लोग बैठा हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पर टी इस जगह पर हो गया। तो आर और टी के बीच में 2 लोग बैठा हुआ है, तो 2 लोग का जगह हो गया। वाई सीट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो वाई जो है बैठा हुआ है जी के बाएं से चौथा, तो जी के लेफ्ट में इस साइड हो जाएगा। तो 1 2 3 4 वाई जो है जी के बाएं से चौथा हो गया। जी सीट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। और जी जो है बैठा हुआ है टी के तुरंत बाएं, तो ये सही ऑर्डर में है। टी के तुरंत बाएं जी हो गया। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो। कह रहा यदि कोई दूसरा व्यक्ति पंक्ति में अगर नहीं बैठा हुआ है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपुल सीटेड। तो इस पंक्ति में लोगों की संख्या कितना होगा। तो इसमें टोटल आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल नंबर ऑफ पीपुल हो जाएगा 13। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। P Q R S T and U were sitting around a circular table। तो एक जो है वृत्ताकार टेबल के चारों साइड में ये बैठा हुआ है, फेसिंग द सेंटर। सभी जो है सभी का मुंह सेंटर की ओर है। दे वेयर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेज फ्रॉम वन अनदर। वे लोग सभी जो है बराबर दूरी पर एक दूसरे से बैठे हुए हैं। अब देखिए टी एंड आर वेयर सिटिंग एग्जैक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। तो कह रहा टी और आर जो है एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है। तो कहीं पर बना लीजिए टी और आर, तो ये हो गया एक दूसरे के बगल में। पी वाज एट द इमीडिएट राइट ऑफ यू। पी जो है यू के तुरंत दाएं बैठा है। तो कहीं पर मान लीजिए यहाँ पर U है, तो U के दाहिना इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा P। तो यही इसमें बोला जा रहा है P वाज एट द इमीडिएट राइट ऑफ U। U के तुरंत दाहिने है P। Q वाज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। और जो है Q जो है T के तुरंत बाएं है। तो Q जो है T के तुरंत बाएं है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q के तुरंत Q वाज एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। R इज
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, आर का पोजीशन जो है एस के बाएं से तीसरा है, तो आर का पोजीशन बाएं से तीसरा, तो यहाँ हो गया 1 2, तो यहाँ पर होना चाहिए एस, तब हो जाएगा आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, एस का बाएं से काउंट करेंगे लेफ्ट से, तो 1 2, आर का पोजीशन तीसरा। अब हमारा सारा जो है डाटा जो है ऑर्डर में आ गया है। तो आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, अब जो है क्यू के तुरंत बाएं कौन बैठा है वो आपको बताना है, तो क्यू के तुरंत बाएं ये हमारा एस हो जाएगा, तो ये हमको निकालना था, इसका ऑप्शन बी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू एंड टी हैज़ टू ज्वाइन एजुकेशनल सेमिनार्स ऑन ए डिफरेंट डे ऑफ द वीक, तो इस कह रहा है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू एंड टी में प्रत्येक को जो है एक एजुकेशनल सेमिनार को अटेंड करना है डिफरेंट अलग अलग दिनों में, सप्ताह के अलग अलग दिनों में, स्टार्टिंग ऑन मंडे, मंडे से स्टार्ट करते हुए एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक, और उसी सप्ताह में संडे को समाप्त करना है। अब देखिए, तो मंडे से संडे हम लोग पहले लिख लेंगे इसको, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। तो इस तरह के सवाल में आपको जो है एक रेफरेंस पॉइंट, आपको एक दिन का डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, तो वो आपको पहले खोजना है। तो देखिए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स, तो भी जो है सेमिनार को अटेंड करेगा वाई और एक्स के बीच में। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड, यू जो है सेमिनार को अटेंड करेगा टी और जेड के बीच में। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, डब्लू जो है टी के तुरंत पहले सेमिनार अटेंड करेगा। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर वी, एक्स जो है भी के तुरंत बाद सेमिनार अटेंड करेगा। डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे, डब्लू जो है ये देखिए आपको ये डाटा आपको दिया गया है, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, इसी पर हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे, इससे हमको सवाल बनाने में आसानी होगा। तो इसको पहले लिख लीजिए, डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे, तो ये हो गया, इसका डाटा हमको पूरा दिया होगा। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर भी, हु विल ज्वाइन ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन सेमिनार अटेंड करेगा वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब हम ऊपर से चलेंगे इसमें, भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स, भी जो है वाई और एक्स के बीच में सेमिनार अटेंड करेगा। तो 3 आदमी का दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। अगर आपका ये सही क्रम में नहीं आएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा, इसमें आपका सेट ही नहीं होगा। तो देखिए पहले लिखते हैं, भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स, वाई और एक्स, ये भी हो गया। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जे, यू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी और जेड के बीच में। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, यहाँ कह रहा है डब्लू जो है सेमिनार को अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले, तो डब्लू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले। देखिए हमारा ऑर्डर गलत हो गया, इसका मतलब ये जो हमने लिया है डाटा ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा। तो भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स हो जाएगा। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड, टी और जेड के बीच में
यू सेमिनार अटेंड करेगा। और भी विल ज्वाइन द सेमिनार एग्जैक्टली बिटवीन वाई एंड एक्स, भी विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन वाई एंड एक्स। यू विल ज्वाइन द सेमिनार बिटवीन टी एंड जेड, ये हो गया। डब्लू विल ज्वाइन द सेमिनार इमीडिएटली बिफोर टी, तो डब्लू जो है सेमिनार अटेंड करेगा टी के तुरंत पहले। तो देखिए डब्लू जो है टी के तुरंत पहले आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा ऑर्डर सही है। एक्स विल ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर वी, एक्स जो है भी के तुरंत बाद सेमिनार अटेंड करेगा, ये भी हमारा ऑर्डर सही है। डब्लू विल ज्वाइन ऑन थर्सडे, डब्लू का हो गया थर्सडे। हु विल ज्वाइन ऑन सैटरडे, तो सैटरडे को जो है कौन सेमिनार अटेंड करेगा, तो सैटरडे को हमारा ये हो गया यू हो गया। तो हमारा ये करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग पेपर सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।